मुझे छोड़ दो ज्योति नागिन, ये हाल बहुत ही भारी है। छोड़ दूं? तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलना ही चाहिए। ये क्या मुसीबत है? जो बैल की काम है वो मुझसे करवा रही है। ये भारी हाल को मेरे कंधों के ऊपर चढ़ा दिया। चुनचुनलाल लोमड़ी की ऐसी हालत क्यों? तो फिर सुनो। नागिनी अपनी घर के सामने वाली जमीन पे बहुत मेहनत करके बारिश में भीग के तेज धूप में तरबूज बोई थी और कुछ दिन बीतते ही उसकी तरबूज की खेत में बहुत सारे मीठे तरबूज उगी थी। आहा, कितने अच्छे तरबूज उगाए हैं मैंने। इतने दिन बाद तरबूज पके हैं। अब मैं मजे से बहुत सारे तरबूज खाऊंगी। लेकिन ज्योति नागिनी की इस तरबूज के ऊपर और भी किसी की नजर था। वो पेड़ की टहनी पर बैठकर छुप छुप के तरबूज देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, आहा, कितने अच्छे तरबूज उगाए हैं नागिन। अब मैं मजे से खूब तरबूज खाऊंगी। सोच रही हूँ कि कुछ तरबूज बाजार में भी बेचूंगी। सोच रहा हूँ कुछ तरबूज अपने लिए मजबूत करके रख लूं। पहले मैं 2 तरबूज खा लेती हूँ। कल सुबह होते ही बाजार में कुछ तरबूज ले जाऊंगी। इसके बाद ज्योति नागिनी तरबूज खा के सोने के लिए चली जाती है और सोते ही जोर से खराटे मारने लगी। तभी दीलू कीड़ा पेड़ से उतरकर सारे तरबूज को छेद करके अंदर से पूरा तरबूज खा के खोखला कर देती है। इसके बाद वो भी पेट भर के तरबूज खा के फिर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह ज्योति नागिन एक टुकड़ी तरबूज लेके बेचने के लिए जाती है पशु पक्षी बाजार में और इमली पेड़ के नीचे बैठ के बेचने लगती है। तरबूज लेंगे, तरबूज, अच्छे वाला मीठा वाला तरबूज, कोई लेंगे? नागिन, सारे तरबूज मीठा है ना? हाँ जी हाँ, बहुत मीठा है। पहले खा के तो देखो, फिर पैसा देना। ठीक है, तो एक तरबूज दीजिए। अगर ये तरबूज मीठा है तब एक तरबूज मुझे भी दे दो, मैं उधर जाके बैठ के खाऊंगा। ठीक है, फिर ये लो। और उसी पेड़ के डाल में बैठकर नागिन को देख रहे थे भूत और चुड़ैल। वो कह रहे थे, सुनती हो, मुझे भी तरबूज खानी है। हाँ जी, मुझे भी ये तरबूज देख के बहुत खाने की मन कर रहा है। चलो देखते हैं। इसके बाद जब वो दोनों ज्योति नागिन के सामने आते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमें भी 2 मीठा तरबूज दीजिए ना। अरे बाप रे, तेज बारिश भी शुरू हो गई। लो, जितना है सब कम दामों में ले लो, मैं घर चली जाती हूँ। फिर ज्योति नागिन सारे तरबूज बेचकर अपने घर लौट आती है। फिर खुश होकर अपने आंगन में बैठ जाती है। इधर दीलू कीड़ा सारे तरबूज खाकर बहुत मोटा और भारी हो चुकी थी और इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाई और वो तरबूज खेत पर ही सो गई थी। तभी नागिन, तू यहाँ पर आराम से बैठी है? ए बंदर, इतना क्यों चिल्ला रहा है रे? तेरे ऊपर क्यों नहीं चिल्लाएगा? तू सबको कीड़े लगे तरबूज बेचती है, ऐसे सबको ठगेगा और हम छोड़ देंगे। तुम सब नागिनी की कीड़े लगे तरबूज वापस कर दो। तभी भूत, चुड़ैल, बंदर, खरगोश नागिन की तरफ कीड़े वाला तरबूज फेंक कर मारते हैं और नागिन ये देख के बहुत रोने लगती है। फिर सबके जाने की बाद नागिन सोचती है, सारे तरबूज ऐसे अंदर से कौन खोखला कर दिया? मुझे पहले उसको पकड़ना होगा। ये कहकर ज्योति नागिन तरबूज खेत की तरफ आगे जाते हैं और ये देखकर दीलू कीड़ा कहती है, अरे बाप रे, नागिन इधर ही आ रही है, मैं जल्दी से भागती हूँ। दीलू कीड़ा भाग नहीं पाई। ज्योति नागिन ने उसे पकड़ ली। अरे दीलू कीड़ा, तू? अब भी तुझे मजा चकाता हूँ। रुक, मेरी खेत की तरबूज खा खा के बहुत मोटा हो गई है,
तू ऐसे पौष्टिक आहार करके खुद भी बहुत स्वादिष्ट बन चुकी है। रुक कीड़ा, अब मैं तुझे ही खा जाऊंगी। ओ नागिन, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे तुम्हारा नमक खाया है वैसे तुम्हारी कीमत भी चुकाऊंगी। ये सुनकर ज्योति नागिन उसको छोड़ देती है। इसके कुछ दिन बाद जीतू नाम के एक लोमड़ी वहाँ पर आता है। अरे वाह, ये नागिन तो बहुत सारे तरबूज उगाए हैं देख रहा हूँ। अब तो मैं ये सारे तरबूज को खाऊंगा और सारे पौधे को भी नष्ट कर दूंगा। ये कहकर जीतू लोमड़ी नागिन की तरबूज खेत पर कूद पड़ता है। तरबूज खाके सारे पौधे को नष्ट भी कर देता है और जीतू लोमड़ी की ये सब कांड पत्तों के पीछे बैठ के देख रही थी दीलू कीड़ा। जीतू लोमड़ी, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तरबूज खाना है तो खाओ, सारे पौधे ऐसे क्यों नष्ट कर रहे हो? अगर ये रहेगा तो फिर इसमें फल उगेगा। चुप कर छोटे कीड़े, बहुत पटर पटर कर रहा है, अब तेरे को ही खाऊंगा। ये कहकर वो दीलू कीड़ा के ऊपर कूद पड़ती है, लेकिन दीलू कीड़ा असल में थी एक जादुई परी जो अपनी पंख फैला के सुंदर एक परी का रूप धारण करती है। जीतू लोमड़ी, अगर कोई मेहनत करके अच्छे काम करे तो उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुमको उससे देखकर कुछ नया करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। परी, तुम बहुत ज्ञान दे रही हो, जाओ यहाँ से। ये कह के लोमड़ी फिर से पौधे को नष्ट करने लगा। परी भी मकड़ी के जाल जैसा एक जाल बुन के लोमड़ी को कैद कर लेती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही नागिन, ये क्या, मेरी तरबूज खेत की ऐसी हालत कौन की? हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूँगी? रो मत नागिन, ये काम वो जीतू लोमड़ी ने किया। तुम फिर से खेती करो और मैं फूलों को परागित करके बहुत सारे तरबूज उगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम कहाँ से आए और मुझे मदद क्यों करना चाहती हो? मैं हूँ दीलू कीड़ा। इतने दिनों से मैं वो छोटी कीड़ा थी, अब मैं तितली बन चुकी हूँ। फिर ज्योति नागिन सब कुछ समझ जाती है। फिर लोमड़ी को बांधकर उससे हाल से खेती करवाती है। फिर से तरबूज के नए पौधे उगे, फूल खिलते हैं, तितली उड़ के फूलों को परागित करने लगती है। इसके बाद नागिन और तितली बड़े आनंद से दिन गुजरते हैं। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे जाते हैं तभी दक्खक नाग सातिर लोमड़ी को पकड़ लेता है। मधुबन की घने जंगल में दक्खक नाग उसकी काली गुफा में बहुत सारा मुर्गी पाली थी, क्योंकि दक्खक आप बूढ़े होने लगे थे। जंगल के बाकी साथी शिकारियों के साथ वो आप नहीं शिकार कर पाते थे। जैसे ही वो किसी खरगोश का शिकार करने जाते, आसमान से उड़ते हुए बाज उसका शिकार को छीन के ले जाते। ये बाज मेरा शिकार को फिर से छीन के ले गया, अब मैं क्या खाऊंगा? लगता है गुफा में जाकर कुछ मुर्गियां बाजार में बेच के आना पड़ेगा। निराश होकर दक्खक नाग उसकी काली गुफा में लौट आए। फिर दक्खक नाग ने उसका मुर्गियों को गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6। अरे और एक मुर्गी कहाँ गया? मेरा मुर्गी, और एक मुर्गी कहाँ गया? तभी दक्खक देखता है उसका गुफा के अंदर से जंगल की तरफ एक पैरों का निशान, जिसको देखते ही दक्खक समझ गया उसका मुर्गी कौन चोरी कर रहा है। दक्खक नाग को मैंने फिर से उल्लू बनाया। मैं अभी झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ ताकि दक्खक मुझे ढूंढ न सके। लगता है ये शैतान लोमड़ी खुद को बहुत सातिर समझता है। अभी उसको मजा दिखाता हूँ। उसके पैरों के निशान को देखते हुए मैं आगे जाता हूँ। कहाँ गया? हाँ? दक्खक
पैरों के निशान अनुसरण करते हुए एक झाड़ियों के पास आ पहुंचा। फिर वो देखता है पैरों के निशान अचानक से गायब। फिर दक्कक नाग लोमड़ी को पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र करता है। झाड़ियों से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पे बैठी थी टूनी, तोता और मैकाओ। फिर दक्कक उस पेड़ के नीचे में जाके तोता से कहने लगे, तोता, ए तोता, सुना मैंने तुम तो जंगल का सभी का आवाज नकल कर सकते हो। क्या तुम औरत लोमड़ी का आवाज निकाल सकते हो? तब मानूंगा तुम आवाज निकालने में माहिर हो। तभी तोता औरत लोमड़ी की तरह आवाज निकालने लगे। अरे अरे, ये कौन मुझे पुकार रहा है? लगता है मेरा जाने मन आ गया, मैं निकल के जाता हूँ। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे जाते हैं तभी दक्कक नाग सातिर लोमड़ी को पकड़ लेता है। फिर सातिर लोमड़ी को बहुत पीटते हैं। अरे दक्कक, मैं मर गया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मारो मत। फिर दक्कक नाग लोमड़ी को छोड़ देता है। लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाके एक उड़ते हुए कौवे को देखते हैं। फिर सातिर लोमड़ी कौवे को भी बेवकूफ बना के उसका खाना चोरी करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। लोमड़ी के पूंछ जला देती है और तभी लोमड़ी के मुंह से अंडा गिर जाता है और लोमड़ी दौड़ने लगता है। एक शरारती लोमड़ी भोजन की तलाश में निकली। लोमड़ी भोजन की तलाश करते हुए इधर उधर सूंघते हुए उसे मुर्गी का घोंसला मिलता है। फिर अरे, मुझे मुर्गी का घोंसला मिल गया। ओहो, मुर्गी ने 4 अंडे दिए हैं। बिना देर किए फटाफट अंडे खा लेता हूँ, फिर भाग जाता हूँ। तभी वहाँ मुर्गा और मुर्गी आ जाते हैं और लोमड़ी को भागते हुए देख लेता है। फिर अरे अरे, लोमड़ी ने फिर से मेरे सारे अंडे खा लिए। ये लोमड़ी बहुत ही दुष्ट है। घोंसला कितना भी छुपाओ वो पता लगा ही लेता है और सारे अंडे खा जाते हैं। अब हम अपने अंडे को बचाने की दूसरा तरीका आजमाएंगे। हम क्या करेंगे? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर मुर्गा के कहने पर मुर्गी ने मुर्गा के साथ ड्रैगन की काली गुफा के पास चली जाती है और वहाँ अपने घोंसला बना के मुर्गी ने अपनी अंडे देती है। लेकिन हमेशा की तरह शरारती लोमड़ी गंध सूंघकर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वहाँ जाकर लोमड़ी ने देखा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा अंडा! ये किसका अंडा है? छोड़ो, जिसका भी हो, खाने में बहुत मजा आएगा। दंडना दंडा, कितना बड़ा अंडा! लाल नीला हरा पीला, आज तो मुझे खजाना मिला। तभी मुर्गा और मुर्गी छुपके से लोमड़ी को देखते हैं। फिर मुर्गी ने कहा, वो देखो, लोमड़ी फिर से आ गया। चुपचाप देखते जाओ। इतना बड़ा अंडा यहाँ बैठ के खाना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, सारे अंडे लेकर मैं झाड़ियों के पीछे चला जाता हूँ। इसके बाद लोमड़ी चारों अंडे को लुढ़कते हुए झाड़ियों के पीछे लेकर चला जाता है। तभी ड्रैगन रानी वहाँ आती है, लेकिन अपनी अंडों को देख नहीं पाई। फिर उसने अपनी अंडों को ढूंढने लगी। तभी ड्रैगन रानी को लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। फिर दंडना दंडा, कितना बड़ा अंडा! पहले मैं कौन सा खाऊं? हरा खाऊं, पीला खाऊं, लाल या नीला खाऊं? फिर वो लोमड़ी अंडे को चाटने लगता है। तभी ड्रैगन रानी उसके सर पर अपने मुंह से हल्का सा धक्का देती है। कौन है रे? भोजन करते समय
परेशान कर रहा है। ये कह के लोमड़ी जब अंडे खाने के लिए मुंह खोला कि तभी ड्रैगन रानी उसको मुंह में उठा के पटक के फेंक दिया। अरे बाप रे, इतना जोर से मुझे कौन फेंक दिया? अरे ओहो, मेरा पैर! अरे बाप रे, ये तो ड्रैगन रानी है। हाँ, मैं ड्रैगन रानी हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे चुराने की? तभी लोमड़ी जल्दी से ड्रैगन की एक अंडे मुंह पे उठा लेता है, फिर वहाँ से भागने लगता है। तेरी इतनी साहस! तभी ड्रैगन रानी ने मुंह से आग निकल के लोमड़ी के पूंछ जला देती है और तभी लोमड़ी के मुंह से अंडा गिर जाता है और लोमड़ी दौड़ने लगता है। अरे बाप रे, जल गया रे, मेरा पूंछ जल गया रे। ये देख के मुर्गा, मुर्गी और ड्रैगन रानी जोर जोर से हंसने लगे। तभी वो लोमड़ी पास वाली नदी में जाके अपना पूंछ पानी के अंदर डुबाया। हाँ, थोड़ा सुकून मिला। अरे बाप रे, काट लिया रे, मुझे बचाओ, मुझे किसने काटा रे? फिर लोमड़ी देखता है कि वो एक केकड़ा है और केकड़ा उसके पूंछ को कस के पकड़ी हुई है और हंस रही है। क्यों, कैसा लगा? मजा आया? अरे काटने के लिए मैं ही तुझे मिला क्या? वहाँ एक सारस बैठा है। इस केकड़े से छुटकारा पाने के लिए मैं जाके उस सारस से कहता हूँ। फिर लोमड़ी सारस के पास गया और सारस भाई, मुझे इस केकड़े से बचा लो। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ठीक है, तो मैं निकल देता हूँ। फिर सारस ने केकड़े को लोमड़ी के पूंछ से अलग कर देता है। ये लो, निकाल दिया। अब मेरा इनाम। तुम्हारा इनाम? जब भाग यहाँ से, बुद्धू सारस। ये कह के लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है। ये लोमड़ी तो बहुत ही चालाक निकला। हर वक्त किसी न किसी को तंग करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं और झूठ भी बोलता है। मेरी इनाम भी नहीं दिया। दुखी मत हो सारस, अगले एपिसोड में हम जरूर इस लोमड़ी का मजा चखाएंगे। चलो अब चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और प्लान करने लगते हैं कि लोमड़ी को कैसे मजा चखाया जाए। दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे तरह आप भी देखते रहिए कि वो मुझे सबक सिखाने के लिए कौन सा तरीका आजमाते हैं। रियो के जंगल में 3 पंछियां रहते थे। एक कौवा थियो, एक कबूतर पॉपी और एक कोयल मिन्नी। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। पॉपी और मिन्नी बहुत मेहनती थे। वो सारा दिन जंगल में घूम घूम कर शाम को अपने परिवार के लिए खाना लाते थे। पर थियो बहुत शरारती और आलसी था और वो अपना सारा ध्यान अपने दिखावे की तरफ करता था। वो हमेशा बचा कुचा खाना लाता था या फिर कोई खाना ही नहीं लाता था। खुद यहाँ वहाँ से छीना झपटी करके सिर्फ अपने पेट भरता था। पॉपी और मिन्नी भाई बहन था और वो दोनों ही थियो से बहुत परेशान था। वो लोग उसे समझा कर थक गया था। सब कुछ यूं ही चलता रहा जब एक दिन थियो कोई भी खाना घर नहीं ले आया। थियो, क्या करूं मैं इसका? तुझे एक काम दिया था, उतना भी नहीं कर पाया तू। खाने का एक दाना भी नहीं लाया तू। अरे मम्मी, नहीं मिला कुछ, बस थोड़ा सा मिला था, मैंने खा लिया। तू जाओ भी, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ठीक है, मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। थियो थोड़ी देर इधर उधर घूमकर पॉपी और मिन्नी के घर चला गया। क्या हुआ थियो, तू इस वक्त हमारे घर में? क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? मिन्नी, तुझे समझ नहीं आया क्या? फिर से खाली हाथ घर आया होगा, इसलिए आंटी ने घर से बाहर निकल दिया है। हाँ तो
वो हमेशा ही ऐसा करता है, पर मुझे पता है उन्होंने खाना ढूंढ ही लिया होगा अब तक। थियो, कब तक ऐसा चलेगा? आंटी की भी तो उम्र हो गई है, तो अपने मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उफ मिनी, बस खाना ही तो ढूंढना पड़ता है, ये कौन सा बड़ा काम है? अगर बड़ा काम नहीं है तो तू क्यों नहीं करता? तू कब से इतना खुदगर्ज हो गया थियो? तू तो ऐसा नहीं था, तू सिर्फ अपने खाने का इंतजाम करता है, इतना आलसी क्यों? अब बस भी करो, ठीक है, कल मैं जाऊंगा खाना ढूंढने। खुश? हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, बहुत अच्छे। तो फिर हम कल सुबह 7 बजे खाना ढूंढने निकलेंगे। क्या? 7 बजे? हाँ, तो क्या हुआ? हम तो रोज 6 बजे निकलते हैं, तेरे लिए ही 7 बजे बोला मिन्नी ने। नहीं नहीं, इतना जल्दी उठने के ख्याल से ही मेरा सिर चक्कर रहा है। तुम लोग जाओ इतने सुबह सुबह, मैं देर से जाऊंगा और तुमसे ज्यादा खाना लाऊंगा। तो तू अपने समय से आना, आलसी कहीं का। हाँ, हम तेरे लिए इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसे भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह पॉपी और मिन्नी खाना ढूंढने निकल पड़े, जहाँ की थियो 12 बजे नींद से जागा। वो फिर तैयार होके खाना ढूंढने निकला और सीधा गांव की तरफ जाने लगा। थियो गांव के बाजार में चला गया और वहाँ जाके एक पेड़ पे बैठ गया। बीत जाते समय के साथ लोग भी कई चीजें खरीद रहे थे। थियो बस इंतजार कर रहा था कि कब किसी के बैग से वो खाना चुरा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद थियो को देखा कि एक बूढ़ी सी औरत का बैग नीचे गिर गया और वो अपना सामान वापस समेट रही थी। थियो जल्द से जल्द उड़ के वहाँ गया और एक रोटी चुरा के सीधा जंगल की तरफ उड़ गया। उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गया था। मिल गया खाना। उफ, मैं तो थक गया। किसी पेड़ पे थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर थियो एक बड़े से पेड़ पर बैठ गया और खुश होके सोचने लगा, ऐसा खाना मिन्नी और पॉपी को भी नहीं मिला होगा। मैं जब घर वापस लौटूंगा तो सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे। हे हे। वो सोच ही रहा था जब एक लोमड़ी डियोगी की नजर खाना ढूंढते ढूंढते थियो की तरफ गई। वो थियो को जानता था और उसके मुंह में रोटी देखकर वो तुरंत समझ गया कि उसने जरूर रोटी गांव से चुराया है। इस चोर को आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये क्या सोचते हैं कि सिर्फ चालाकी से ही ये सब कुछ कर लेगा? मैं आज इसे दिखाता हूँ असली मजा। अरे थियो जी, मैं डिएगो, आपको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ थियो जी, पर आप और इधर आप तो महान है। आप कब से इन दूसरे ऐरे गहरे पक्षियों की तरह खाना ढूंढने लगे? जवाब में थियो ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने मुंह में रोटी पकड़ा हुआ था, पर ये सुन के उससे खुद पर गर्व होने लगा। अरे वाह, क्या आपने देखा? आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, क्या चमक रहे हैं आप। थियो फिर से कुछ नहीं बोला, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। हाँ, अच्छा दिखूंगा भी क्यों नहीं। आज ही तो मैंने झील के पानी से खुद को चमकाया है। और आप कितने बुद्धिमान और बहादुर हैं और ताकतवर भी। काश मैं आपकी तरह होता। ओह, मुझे तो किसी सेलिब्रिटी की तरह फील हो रहा है। हे हे, आज मेरा लकी दिन है। मुझे इतना अच्छा सा खाना मिला और अब दियाको की बातें। ये सुन के थियो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके बहुत दिनों से किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। अब आने वाले छोटे पंछियां तो क्या, सभी के लिए एक प्रेरणा है। सभी को आपकी तरह सुंदर, बहादुर, बुद्धिमान और ताकतवर बनना चाहिए। थियो का तो मन खुशी से नाच उठा था। वो बहुत खुश हो गया था अपनी इतनी तारीफ सुनकर, और डियोगो भी उसकी तारीफ करता ही गया। मेरा ये सौभाग्य कभी हुआ तो नहीं, पर मुझे तो पक्का यकीन है कि आपकी आवाज भी बिल्कुल कोकिल जैसी सुरीली होगी। इस तारीफ पे थियो तो मन ही मन उछल रहा था। किसी ने कभी उसकी आवाज को मीठी नहीं कहा था। मेरा एक सपना पूरा हो जाता अगर आप अपनी सुरीली आवाज में कुछ सुना देते तो। आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। थियो जी, आपसे ये एक विनती है,
गा दीजिए ना कुछ। ये सुन के थियो खुद को संभाल ही नहीं पाया। वो भूल गया कि उसके मुंह में रोटी पकड़ा हुआ है और गाने के लिए मुंह खोलता ही कि और तभी रोटी नीचे गिर जाता है। रोटी नीचे गिरते ही डियोगो उछलकर उसे खा लेता है और तुरंत ही तेजी से दौड़कर चला जाता है। थियो कुछ समझ पाता इससे पहले ही इतना कुछ हो जाता है। थियो को बहुत अफसोस होता है और वो खुद के घर ना जाकर पॉपी और मिन्नी के घर चला जाता है और उनको सारी बात बताता है और वो दोनों उस पर खूब हंसते हैं। देख लिया ना थियो, तू कभी चोरी करके बड़ा नहीं बन सकता। हाँ, जो मेहनत नहीं करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। हाँ दोस्तों, मैं समझ गया। आज के बाद से मैं भी मेहनत करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। थियो सच में अगले दिन से पॉपी और मिन्नी के साथ सुबह सुबह खाना ढूंढने जाने लगता है और सबके साथ हंस खेल कर रहने लगता है। सब उसकी सचमुच में तारीफ करने लगे और थियो एक अच्छा और मेहनती थियो बन गया। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।